अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ट्रंप अपना चाइना का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो चुके हैं। ज़राए जो कह रहे थे वो बातें धरी की धरी रह गईं। ना तो ट्रंप आते हुए पाकिस्तान रुके और ना ही जाते हुए रुके। मेरा ख्याल है कि नाज़रीन कुछ हालात बदल गए जिसकी वजह से खबरें भी बदल गईं। मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि सदर ट्रंप चाइना जाने से पहले ये प्लान कर रहे थे कि ईरान के तमाम अहम तजारती मराकज़ को फ़तह करने के बाद वो बीजिंग जाएँ और अमेरिका को 100 साल के लिए मज़ीद एक सुपर पावर बना दें। लेकिन ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू ही सही, और वो कुछ भी ना हो सका। और वो सब ने देखा कि ट्रंप गर्दन झुकाए मशरिक से ताल्लुकात की भीख मांग रहे थे। वैसे ये सेहरा ईरान के सर ही है जिसने दुनिया की सुपर पावर को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि सदर ट्रंप चीन में बैठकर इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते रहे और वो ये कहते रहे हैं कि मैंने सदर शी को इस बात पर आमादा कर लिया कि आप ईरान को असला और गोला बारूद मत दें, जिस पे सदर शी ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन सदर ट्रंप ने साथ ही ये दावा भी कर दिया कि सदर शी ने ये कहा है कि वो ईरान से तेल की ख़रीदारी बंद नहीं कर सकते, वो ईरान से तेल लेते ही रहेंगे। अब नाज़रीन ज़रा मुझे बताइए कि अगर ईरान तेल देगा चीन को सस्ते दामों में नाज़रीन वो भी, तो फिर बदले में क्या लेगा आप अच्छी तरह जानते हैं नाज़रीन। ईरान तो पहले ही आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूल कर रहा है और वो भी युआन में, और अगर वो चीन को सस्ते दामों में तेल देता है तो फिर क्या चीन को कुछ नहीं देना पड़ेगा? नाज़रीन मैंने पहले ही अर्ज़ किया ना कि चीन को सब कुछ देना पड़ेगा। वैसे अगर अमेरिका ताइवान को असला दे सकता है, जैसा कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने चीन में बैठकर एक नशरियाती इदारे NBC को इंटरव्यू में कहा कि वो ताइवान को असला देंगे, तो फिर क्या चीन ईरान को असले की तस्वीर रोक देगा? हंसी नहीं आती अमेरिका की सोच पर? अब तो चाहिए ना ट्रंप को कि वैसे ख्वाब देखना छोड़ दें जिनकी ताबीर ही मुमकिन नहीं। अब ट्रंप की पोजीशन चीन के सामने तो बहुत कमज़ोर हो चुकी है और इस सारी जो पोजीशन कमज़ोर करने में जो नुमायाँ हाथ है वो ईरान। फिर ये कैसे मुमकिन है कि रशिया और चाइना ईरान की सपोर्ट छोड़ दें? चीन ने ट्रंप को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जितनी जल्दी हो सकता है ईरान के मामले से जान छुड़वा ली जाए। ये बहुत बेहतर होगा पूरी दुनिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। अब खबरें सामने आ रही हैं नाज़रीन कि सऊदी अरब ईरान के दरमियान टकराव शुरू हो गया है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब ने अपनी हदूद में होने वाले ईरानी हमलों का इंतहाई सख्त जवाब देते हुए ईरान के अंदर मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सऊदी हुकाम ने उन हमलों के ज़रिए तेहरान को ये दो टोक पैगाम भेजा है कि ये कार्रवाइयाँ सिर्फ अपने दिफा के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अहम नाज़रीन, वो ये कि सऊदी अरब ने साथ ही ईरान को पैगाम भी भिजवा दिया कि वह अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ शुरू की गई जंग का हिस्सा नहीं। रियाज इस जंग को इलाकाई सतह पर फैलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इस हिकमत अमली का मकसद यह है कि ईरान सऊदी अरब को अपना बराह रास्त दुश्मन न समझे, बल्कि ये समझे कि रियाज सिर्फ अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। ये बात सिर्फ फाइनेंशियल टाइम्स ने कही है और किसी नशरियाती इदारे ने नहीं कही और ना ही कुछ सुनने में आ रहा है। मुझे नहीं लगता नाज़रीन कि फाइनेंशियल टाइम्स का यह दावा दुरुस्त हो, और शायद फाइनेंशियल टाइम्स ने यह खबर इसलिए या ये दावा इसलिए किया हो कि मुस्लिम दुनिया में अनारकी फैलाई जाए और मुस्लिम दुनिया की अजीब सी सूरत हाल हो जाए। वो ये कह दें कि कल सऊदी अरब तो भाई बना हुआ था और आज वो हमले कर रहा है। ये मेरा ख्याल है कि फाइनेंशियल टाइम्स की वो कहते हैं ना एक शुद्धनी है। अब आते हैं नाज़रीन अपने मुल्क पाकिस्तान के जानिब। 28वीं तरमीम का शोर है और सियासी जमातों का पारा हाई हो चुका है। उधर बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि मेरे बगैर तो 28वीं तरमीम हो नहीं सकती, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। कल नदीम अफजल चंद ने भी ये कह दिया था, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कल आपको, मैंने बताया था कि नदीम अफजल चंद ने ये कहा था कि जब भी कोई तरमीम सामने आती है तो नैब मुतहर्रक हो जाता है, और अगर नैब को मुतहर्रक ही होना है तो ख्वाजा आसिफ की उस बात पर आ जाएं कि जो सरकारी अफसरान हैं वो बहुत ज़्यादा करप्ट हैं और उनकी जायदादें पुर्तगाल में हैं, तो फिर नैब उधर क्यों नहीं जाता? पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजकल तल्ख लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि कल आपने देखा कि तमाम कैमरे भी लगे हुए थे
اور میڈیا ٹاک ہو رہی تھی تو اس میں شازیہ مری نے انٹرپٹ کیا، تو آپ نے کل دیکھا کہ کس حد تک سخت الفاظ استعمال کیے بلاول بھٹو نے۔ یہ اس وقت کی ضرورت نہیں تھی ناظرین، کہ اس وقت کی وجہ سے کہ بلاول بھٹو نے سخت الفاظ استعمال کیے، اس کے پیچھے ناظرین آپ کو پتہ ہے 28ویں ترمیم۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان تمہاری وجہ سے یرغمال بن چکا ہے اور کہتے ہو کہ ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، تم خود بھی پھنس چکے ہو، قوم بھی محصور ہے، ایک آبنائے ہرمز کیا بند ہوا، ہمارے تمام سیاستدانوں کے آبنائے ہرمز بند ہو گئے۔ مولانا نے جو کہا وہ ویڈیو کلپ میں سن لیجئے ناظرین۔ تم ملک محصور ہو گیا ہے، پاکستان تمہاری وجہ سے یرغمال ہے اس وقت، اور کہتے ہو ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، تم خود بھی پھنس چکے ہو، قوم بھی اس وقت محصور ہے اور پاکستان کے عوام آج رول رہے ہیں۔ ایک آبنائے ہرمز بند ہوا، ہمارے سارے حکمرانوں کے آبنائے ہرمز بند ہو گئے۔ لیکن ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ 28ویں ترمیم 8 جون کے بجٹ سے پہلے نہ آئے، جبکہ حکومت اور پاور ہولڈرز یہ چاہتے ہیں کہ یہ 8 جون سے پہلے آ جائے۔ چونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ 8 جون کو بجٹ پیش ہونا ہے اور حکومت اور پاور ہولڈر تو یہی چاہتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے یہ معاملہ نپٹا دیا جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جو ترمیم کا مسودہ نہ تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور نہ ہی نون لیگ کے پاس ہے، اور جب یہ سامنے آئے گا تو حکومت کہے گی یہ کیا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ 28ویں ترمیم کا اختیار آئینی عدالت کو دے دیا جائے اور یہ کہلوا دیا جائے کہ کون سا گورنر کہاں لگانا ہے، اور پھر اسی طرح سیاستدانوں سے اختیارات واپس لینے کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ ابھی تک کی جتنی بھی اپڈیٹس تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔